Hello students, good afternoon to all of you and let's study the next part of the derivative. So last time हमने क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड रूल्स देखे थे, डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड रूल, और उसके बाद मतलब डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे थे एंड उसके बाद हमने टू रूल्स ऑफ द डेरिवेटिव देखे थे. ओके, तो यहाँ पे वंस अगेन डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले पहले लिखते हैं. फॉर्मूले क्या क्या है देखिए. फर्स्ट फॉर्मूला इज d by dx ऑफ कांस्टेंट इट इज इक्वल टू 0. सेकंड फॉर्मूला है d by dx ऑफ x रेज़ टू n, क्या आता है n into x रेज़ टू n minus 1. उसके बाद d by dx ऑफ रूट x कितना आता है 1 by 2 रूट x. d by dx ऑफ e रेज़ टू x कितना आता है e रेज़ टू x. d by dx ऑफ log x कितना आता है 1 by x. ठीक है. उसके बाद d by dx ऑफ sin x क्या आता है cos x आता है. d by dx ऑफ cos x कितना आता है माइनस sin x आता है. एंड d by dx ऑफ tan x कितना आता है sec square x आता है. So these are the standard formulae of the derivative. डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं. ठीक है. और एक d by dx of x रह गया. d by dx of x is equal to कितना आता है 1. तो hope all of you have remembered this formulae. Okay, सभी ने ये फॉर्मूले याद रखा होगा. वेरी सिंपल फॉर्मूले. उसके बाद डेरिवेटिव हमें निकालने के लिए कुछ रूल्स भी आने चाहिए. ओके, तो उसमें फर्स्ट रूल कौन सा है, रूल 1. रूल 1 कौन सा है, दैट इज उसको बोलते हैं कांस्टेंट रूल बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रूल. तो कांस्टेंट रूल क्या है, d by dx ऑफ सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x अगर है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल क्या होता है, कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के बाहर लेते हैं. सो कांस्टेंट इनटू d by dx ऑफ क्या करना है, फंक्शन ऑफ x करना है. तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रूल. ओके. तो उसके बाद हमने देखा था रूल सेकंड, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल. एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ओके, इसका रूल देखेंगे. दैट इज d by dx ऑफ f1 ऑफ x प्लस माइनस f2 ऑफ x फॉर एग्जांपल. ओके, तो ये कितना आता है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में है तो क्या करते हैं, हर एक का सेपरेटली हम डेरिवेटिव लेते हैं. ओके, सो d by dx ऑफ f1 ऑफ x प्लस माइनस d by dx ऑफ f2 ऑफ x. ओके, फंक्शंस मतलब इक्वेशंस. उसके बाद अभी हम थर्ड रूल देखने जा रहे हैं. ओके, तो रूल 1 रूल 2 तो हमने देखा है. ठीक है. हाँ, अभी रूल 3. रूल 3 क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट रूल. इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं. रूल 3 इज द प्रोडक्ट रूल. अगर दो फंक्शन का अभी प्रोडक्ट है तो डेरिवेटिव किस तरह से लेना है, देखिए d by dx ऑफ अगर u into phi है, d by dx ऑफ u into v, मतलब u क्या है फर्स्ट फंक्शन है, phi क्या है सेकंड फंक्शन है, और दो फंक्शन का अगर क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट है. अब ये प्रोडक्ट रूल क्या है, देखिए d by dx ऑफ u मतलब क्या है, वन फंक्शन है. अभी यहाँ पे u क्या है फर्स्ट फंक्शन एंड phi क्या है सेकंड फंक्शन है, और दो फंक्शन का यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या है, देखिए पहले क्या करना है, u को कांस्टेंट करना है, phi का डेरिवेटिव लेना है, एंड उसके बाद phi को कांस्टेंट कंसीडर करना है और u का डेरिवेटिव लेना है. मतलब कैसे आ जाएगा, u into dv by dx plus phi into du by dx. Okay, this is the formula of the product rule. So d by dx of u into phi मतलब क्या आता है, u into dv by dx plus phi into du by dx. मतलब क्या करना है, फर्स्ट कांस्टेंट कंसीडर करना है, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद प्लस सेकंड कांस्टेंट कंसीडर करना है एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है.
इसके कुछ हम प्रॉब्लम्स देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट रूल। सपोज यहां पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू cos x है। तो यहाँ पे देखिए x क्यूब इज वन फंक्शन ऑफ x एंड cos x इज द अनदर फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे दो फंक्शन है, करेक्ट है ना? एंड इन दो फंक्शन का क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये सॉल्व कैसे करना है, बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू, पहले क्या करना है, x क्यूब को एज इट इज रखना है, x क्यूब को एज इट इज रखेंगे और उसके बाद cos x का डेरिवेटिव ले लेंगे। सो डायरेक्टली cos x का डेरिवेटिव लिखूं ना मैं, क्या आता है डेरिवेटिव बोलिए, cos x का डेरिवेटिव बताइए। मतलब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखिए। ओके, फर्स्ट को एज इट इज लिखना है, लिखिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव नहीं लेना है, पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है एंड सेकंड का डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा इन ब्रैकेट sin x, cos x का डेरिवेटिव sin x हो गया। अभी उसके बाद क्या करना है, प्लस, अभी cos x को एज इट इज रखो, cos x को एज इट इज रखो एंड x क्यूब का भी डेरिवेटिव ले लो। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, करेक्ट। ओके, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर फाइनली y इज इक्वल टू, माइनस साइन को आगे लेता हूं, माइनस x क्यूब इनटू sin x प्लस 3x स्क्वायर को आगे लेता हूं, 3x स्क्वायर इनटू cos x। ठीक है, तो यहाँ पे इस x और इस x का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है क्योंकि ये x किसमें है, साइन में, सॉरी cos में x है, ये cos के बाहर x नहीं है वो। ठीक है, सो 3x स्क्वायर वो आगे लेना है, आगे लिखना है, नहीं तो x इंटू 3x स्क्वायर मतलब 3x क्यूब नहीं करना है ये वहां पे। ठीक है ना, क्योंकि दिस इज द x which is associated with the cos, ये जो x है वो cos के साथ है एंड दिस x square is a different term। ओके, सो 3x square into cos x, so this is your final answer। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें कुछ डाउट है क्या बोलिए, प्रोडक्ट रूल का जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें कुछ डाउट है क्या? बहुत इजी है प्रोडक्ट रूल। ओके, दो फंक्शन अगर रहेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद दूसरा एज इट इज रखेंगे और पहले का डेरिवेटिव ले लेंगे। इतना ही करना है सिर्फ। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल टू, सपोज नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू sin x into log x, sin x into log x। यहाँ पे दो फंक्शन है ना, sin x into log x, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। sin x प्लस log x अगर होता तो क्या करते थे, सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लेते थे, पहले sin x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस log x का डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस या फिर माइनस होता तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है अभी, तो प्रोडक्ट है तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखना है, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद सेकंड टर्म को एज इट इज रखना है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे y इज इक्वल टू, अभी बताइए sin x को एज इट इज रखूंगा, sin x, log x का डेरिवेटिव बताइए क्या है, log x का डेरिवेटिव यहाँ पे सभी रूल्स दिए गए हैं, log x का 1/x, करेक्ट है ना। उसके बाद प्लस, अभी क्या करना है, log x एज इट इज, log x एज इट इज इनटू, अभी sin x का डेरिवेटिव लेना है, क्या है, cos x, करेक्ट, विघ्नेश पाटिल करेक्ट। समझ में आ रहा है ना, प्रोडक्ट रूल तो बहुत इजी है, देखिए इट इज वेरी वेरी इजी। ओके, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल इज, third example, suppose y is equal to
x रेस टू 4 log x, x रेस टू 4 इंटू log x है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। पहले तो x रेस टू 4 log x है, तो x रेस टू 4 को एज इट इज रखना है, एंड उसके बाद log x का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद log x को एज इट इज रखना है, एंड x रेस टू 4 का डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे x रेस टू 4 को एज इट इज मैंने रखा, उसके बाद log x का डेरिवेटिव बताइए क्या आता है। log x का डेरिवेटिव, करेक्ट विघ्नेश पाटिल, करेक्ट। हाँ ठीक है, log x का डेरिवेटिव बताइए क्या आता है। 1/x, 1/x प्लस, उसके बाद क्या करूंगा, मैं log x को एज इट इज रखूंगा, एंड x रेस टू 4 का डेरिवेटिव, x रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, करेक्ट 4x क्यूब। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, अभी x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय x, तो x क्यूब लिख सकता हूँ। x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय x मतलब x क्यूब। हाउ 1/x, log x का डेरिवेटिव क्या रहता है, यहाँ पे रूल्स है ना, d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, इसलिए इसके सभी फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर्मूला अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, log x का डेरिवेटिव 1/x रहता है, ठीक है। सो x रेस टू 4 एज इट इज रखा, log x का डेरिवेटिव 1/x, उसके बाद log x को एज इट इज रखा, एंड x रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब आता है। ओके, करेक्ट है ना। थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल ले लूंगा, लेकिन पहले ये तो ठीक से समझ जाइए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इतना सिंपल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय x मतलब x क्यूब बनेगा, प्लस अभी यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना है, कौन सा, इस x का एंड 4x क्यूब का ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, क्योंकि ये x कहां पे है, log के अंदर है। ओके, x इज रिलेटेड टू दिस log, ये सेपरेट x नहीं है। अगर सेपरेट x होता तो x इंटू 4x क्यूब कर सकते थे, लेकिन सेपरेट नहीं है 4x क्यूब को, लेकिन क्या करेंगे आगे ले लेंगे 4x क्यूब log x, दैट इज द आंसर। कितने स्टूडेंट को ये प्रोडक्ट रूल समझ में नहीं आया वो बताइए अभी, कितने स्टूडेंट को प्रोडक्ट रूल समझ में नहीं आया। उसके लिए पहले ये फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले है ना, ये आपको रिमेंबर होने चाहिए, तभी आपको सॉल्व हो सकते हैं। हाँ, एक्स क्यूब को कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पे एक्स क्यूब को कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यूब कॉमन लिया तो 1 + 4 log x आता है। अभी जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए फिर एक बार बता देता हूं, प्रोडक्ट रूल तो बहुत इजी है। देखिए क्या क्या करना है, यहाँ पे दो फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, दो फंक्शन ऑफ x मतलब एक x² x³ x रेस टू 4 x रेस टू 5, ये एक फंक्शन हो गया ना, एंड दूसरा फंक्शन भी log x sin x cos x tan x, ऐसे दो फंक्शन होने चाहिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करना है, देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव ले, फर्स्ट को एज इट इज रखो और दूसरे का डेरिवेटिव पहले ले लो, उसके बाद बीच में प्लस साइन लिखना है, करेक्ट है ना। यहाँ पे देखिए d/dx ऑफ u इंटू ही है, तो यहाँ पे u को एज इट इज रखा है एंड डेरिवेटिव ऑफ फी लिया है, फी मतलब सेकंड फंक्शन, उसके बाद दूसरे को एज इट इज रखा है, दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखा है एंड पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, इतना ही किया है। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू x³ इंटू cos x, तो यहाँ पे पहले x³ को एज इट इज रखा ना उधर, और cos x का क्या आता है माइनस साइन x, उसके लिए ये फॉर्मूला तो पहले आपको कंप्लीटली मगअप होना चाहिए, तभी ये आगे का आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद cos x को एज इट इज रखा प्लस cos x एज इट इज, एंड x³ का डेरिवेटिव 3x² आता है। ओके, हो गया। उसके बाद y इज इक्वल टू sin x इंटू log x,
ठीक है, तो यहाँ पे sin x को पहले एज इट इज रखा और log x का डेरिवेटिव लिया 1/x, उसके बाद log x को एज इट इज रखा एंड sin x का डेरिवेटिव लिया cos x। ठीक है ना, तो इस तरह से सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 इनटू log x, तो पहले x रेज़ टू 4 को एज इट इज रखूंगा, log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, उसके बाद log x को एज इट इज रखूंगा एंड x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव आता है 4x क्यूब। ओके, क्योंकि ये रूल है ना, x रेज़ टू n मतलब n into x रेज़ टू n minus 1 रहता है बाय यूजिंग दिस रूल। बहुत इजी है। अभी कितने लोगों को समझ में नहीं आया बताइए मुझे, उसके लिए आपको घर में बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा, जो भी दिया है वो रिपीट पढ़ना पड़ेगा, जो फॉर्मूले है वो मगअप करने पड़ेंगे, तभी ये हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम ले लूं क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हाँ, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट ले रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो ठीक से अंडरस्टैंड कीजिए। सपोज y is equal to e raised to x, y is equal to e raised to x sin x log x। तो यहाँ पे कितने फंक्शन है, यहाँ पे कितने फंक्शन ऑफ x है वो मुझे पहले बताइए, 2 है या 3 है? 3 है। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करके मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे आप कुछ बता सकते हो मुझे, किस तरह से करना पड़ेगा अगर 3 है तो? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखिए अब take derivative of one and keep another same, first do 2 then with third, हाँ let e into sin x is equal to t, करेक्ट। हाँ, कुछ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है क्या करना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 फंक्शन के बजाय 2 ही फंक्शन है ऐसा कंसिडर करूंगा। 2 फंक्शन किस तरह से, इसको एक ही टर्म है ऐसा एज्यूम करूंगा, मतलब इन दोनों को एक कंसिडर कर सकता हूं या फिर इन दोनों को एक कंसिडर कर सकता हूं, कुछ भी करो आंसर वही आ जाएगा। दिस इज द, आई थिंक सपोज दिस इज द फर्स्ट टर्म, so suppose this is the first function of x and this is the second function of x। ठीक है, तो यहाँ पे dy by dx क्या करना है, देखिए अभी e raised to x into sin x को एक ही फंक्शन मैंने कंसीडर किया एंड log x को सेकंड फंक्शन कंसीडर किया। ठीक है ना, तो अभी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद सेकंड को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना, तो फर्स्ट को एज इट इज रखता हूं e raised to x into sin x एज इट इज रखा फर्स्ट को, उसके बाद log x का डेरिवेटिव बताइए, log x का डेरिवेटिव 1/x। ओके, ठीक है, उसके बाद प्लस साइन बीच में लिखना है, ये तो हो गया हाफ डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद सेकंड को एज इट इज रखना है, सेकंड मतलब कौन सा है, यहाँ पे log x है, log x को एज इट इज रखूंगा एंड डेरिवेटिव किसका ले लूंगा अभी, e raised to x sin x का डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा d by dx of e raised to x into sin x। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अभी ये स्टेप समझ में आ गए कि देखिए फर्स्ट एज इट इज e raised to x into sin x एज इट इज रखा,
उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 by x लिया प्लस अभी क्या करूंगा log x को एज इट इज रखूंगा एंड d by dx ऑफ ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। अभी e raised to x into sin x ये डिवाइडेड बाय x लिखता हूं, तो ये इधर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, into 1 by x लिखा तो भी चलता है, या फिर टोटल होल दिस टर्म डिवाइडेड बाय x लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्लस log x as it is। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे और दो फंक्शन है ना, e raised to x is a one function सेपरेट फंक्शन एंड sin x मतलब अनदर फंक्शन है, मतलब इधर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखूंगा, सेकंड का डेरिवेटिव ले लूंगा, प्लस सेकंड टर्म को एज इट इज रखूंगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लूंगा। समझ में आ रहा है ना क्या किया मैंने? फर्स्ट यहाँ पे आप वंस अगेन दो फंक्शन आ गए अभी, तो e raised to x को एज इट इज रखा, sin x का डेरिवेटिव cos x लिखा, उसके बाद सेकंड को एज इट इज रखा, मतलब sin x को एज इट इज रखा एंड इसका डेरिवेटिव लिया, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही आता है, यहाँ पे देखिए e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही आता है, ओके। तो यहाँ पे अभी log x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और log x को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, e raised to x sin x divided by x plus e raised to x log x cos x, ओके, log x से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस e raised to x log x sin x, log x sin x, इस तरह से ये आपको करना पड़ेगा। So that is your answer. That is your answer. Okay. So यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। You have written e raised to x, sorry, e raised to x. Okay. समझ में आ रहा है ना? हाँ, लेकिन फिजिक्स में इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ये ध्यान में रखिए। फिजिक्स में क्या रहता है, मैक्सिमम दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहता है, तीन फंक्शन का, चार फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन नहीं रहता। ये मैथ्स में आपको ऐसा बहुत सारा है, ठीक है, इससे भी बहुत डिफिकल्ट है, तो ये इतना डिफिकल्टी फिजिक्स में नहीं रहता है, ठीक है। तो सिंपल फंक्शन का ही डेरिवेटिव आपको पूछा जाता है। हाँ, यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे तीन फंक्शन है ना, तो क्या कीजिए, दो फंक्शन को इनिशियली एक ही फंक्शन कंसिडर कीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, तीन फंक्शन का दो फंक्शन में प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए e raised to x is one function, sin x is another function, log x another third function है, ठीक है। तो यहाँ पे e raised to x into log x, e raised to x into sin x को मैंने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया एंड log x को सेकंड कंसीडर किया, क्योंकि प्रोडक्ट रूल हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल कैन बी यूज्ड ओनली फॉर टू फंक्शंस ओनली, टू फंक्शन को ही यूज कर सकते हैं, देयरफॉर ऐसा करना पड़ेगा ये, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत है क्या, बोलिए, रिपीट करने की जरूरत है क्या? अभी इसको अभी दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल आप दो फंक्शन का आता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए यहाँ पे और एक बार लिखता हूं, देखिए यहाँ पे तीन फंक्शन है, e raised to x sin x एंड log x, हमारा जो प्रोडक्ट रूल है वो ओनली टू फंक्शन के लिए है। तो यहाँ पे अभी क्या करूंगा, देखिए e raised to x into sin x को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूंगा, log x को क्या करूंगा, सेकंड फंक्शन कंसीडर करूंगा, ओके। अभी दो फंक्शन हो गए, दो फंक्शन के लिए प्रोडक्ट रूल कैसा है, पहले फंक्शन को एज इट इज रखिए, e raised to x into sin x को एज इट इज रखिए एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए। अभी log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 by x आता है, उसके बाद प्लस करना है एंड अभी क्या करना है, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, log x को एज इट इज रखना है
एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट फंक्शन। सो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, e रेज़ टू x sin x। ओके, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डायरेक्टली अभी सॉल्व नहीं किया है मैंने, डी बाई डी एक्स ऐसा लिखा है, मतलब डेरिवेटिव अभी लेना बाकी है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे e रेज़ टू x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय x, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म एज इट इज। उसके बाद प्लस log x इन ब्रैकेट। अभी यहाँ पे वंस अगेन क्या है, दो फंक्शन है, ओके, उनका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, सेकंड का डेरिवेटिव लीजिए। e रेज़ टू x को एज इट इज रखा, sin x का डेरिवेटिव cos x आता है, प्लस अभी सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखिए, मतलब sin x को एज इट इज रखा, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x क्या रहता है, e रेज़ टू x ही रहता है। ओके, सो एनी डाउट? यहाँ पे कुछ डाउट है क्या अभी? दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, तो देखिए हमने कौन से रूल देखे हैं, पहले हमने कांस्टेंट रूल देखा, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल देखा, उसके बाद प्रोडक्ट रूल देखा। अभी कौन सा रूल होगा फिर बोलिए? दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, दो फंक्शन का अभी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, डिवीजन। करेक्ट, अगर दो फंक्शन का अभी डिवीजन है, ओके, तो रूल क्या है देखिए अभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, तो ठीक से अंडरस्टैंड कीजिए। दिस इज द फोर्थ रूल, उसको हम क्वोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल। ओके, क्वोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल। तो यहाँ पे क्या है देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर पर एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर पर एक दूसरा फंक्शन है। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v इज इक्वल टू, क्या करना है देखिए अभी, v इंटू du बाई dx करना है। मतलब पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है। ओके, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर जो है ना उसको पहले एज इट इज रखिए, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसके बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रूल में क्या करना है, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, एंड न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते वक्त डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है। यहाँ पे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव du by dx, उस टाइम phi को एज इट इज मल्टीप्लाई में यहाँ पे रखिए, प्लस सॉरी माइनस साइन यूज करना है यहाँ पे, माइनस। ओके, अभी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो गया, तो अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे u dv by dx डिवाइडेड बाय phi स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसको हम क्वेश्चन रूल बोलते हैं। क्वेश्चन रूल ध्यान में कैसा रखना है देखिए, क्वेश्चन रूल ध्यान में कैसा रखना है, यहाँ पे u बाई v है, तो पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लीजिए, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लीजिए, एंड डेरिवेटिव लेते वक्त दूसरा जो भी रहेगा, मतलब न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, उसके साथ एज इट इज कांस्टेंट रखना है, एंड डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिनोमिनेटर स्क्वायर करना है। ओके, तो वंस अगेन देखिए, d बाय dx ऑफ सपोज d बाय c है, d बाय c, या फिर x बाय y है, x नहीं, d बाय dx ऑफ m बाय n है, सपोज m बाय n, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए, अभी पहले किसका डेरिवेटिव लेना है, न्यूमरेटर का, मतलब m का, उस टाइम n को एज इट इज रखेंगे, dm बाय dx करेंगे, उसके बाद बीच में माइनस साइन ही लिखना है, माइनस साइन,
ओके, उसके बाद न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो गया, अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। उस टाइम न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे dn बाय dx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल पहले थोड़ा सा रिमेंबर करने का प्रयत्न कीजिए। पहले क्वोशंट रूल को, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस बाद में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते वक्त डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है एंड डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते वक्त न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है क्या? देखिए, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। हाँ, इसके एग्जांपल ले लेंगे क्या अभी? इसके एग्जांपल्स, हाँ, फर्स्ट एग्जांपल यहां से ठीक से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। दैट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ पे क्या है देखिए, साइन एक्स एक फंक्शन है, x दूसरा फंक्शन है। यहाँ पे x भी हो सकता है, x स्क्वायर x क्यूब कुछ भी हो सकता है, ओनली x यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, dy by dx is equal to dy by dx या फिर d by dx of sin x by x is equal to, पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे, लेकिन उसके लिए x को एज इट इज लिखेंगे पहले, एंड sin x का डेरिवेटिव बताइए क्या आता है। sin x का डेरिवेटिव cos x आता है माइनस माइनस। ओके, अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, मतलब d by dx of x कितना आ जाएगा, d by dx of x, d by dx of x कितना आ जाएगा, d by dx of x कितना आता है, 1 आता है ना, 1 आता है। एंड उस टाइम sin x को तो एज इट इज रखेंगे, sin x into 1 आ जाएगा, तो मतलब sin x ही रहेगा। ये क्या किया समझ में आ रहा है क्या? देखिए, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दैट इज सॉल्यूशन, हो गया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, पहले sin x का डेरिवेटिव ले लेंगे cos x, उसके बाद x का डेरिवेटिव ले लेंगे, d by dx of x मतलब 1 आता है, एंड यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव लेते वक्त x को एज इट इज वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का डेरिवेटिव लेते वक्त वहां पे sin x एज इट इज रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे बताओ d by dx ऑफ, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एग्जांपल लिखेंगे, d by dx ऑफ tan x कितना होता है बताइए, d by dx of tan x कितना होता है, d by dx of tan x, d by dx of tan x कितना होता है, sec square x होता है। वो बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल हमें प्रूव करना है, sec square x बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। कैसे प्रूव करना है, d by dx of tan x मतलब d by dx of sin x by cos x लिख सकता हूं ना, sin x by cos x, एंड sin x एंड cos x का डेरिवेटिव हमें पता है, तो sec स्क्वायर आता है कि नहीं हम चेक करेंगे बाय यूजिंग cot स्क्वायर रूल, क्वोशिएंट रूल। सो d by dx of sin x by cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, पहले cos x को एज इट इज रखो एंड न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लो, sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x माइनस, ठीक है, माइनस, अभी क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो गया, अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, उस टाइम sin x को तो एज इट इज रखना पड़ेगा, cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस sin x आता है, माइनस sin x, एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखना है अभी, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ओके, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे d by dx of
tan x is equal to 1 divided by cos square x। अभी आपको पता है 1 by cos x मतलब sec x रहता है ना, 1 by cos मतलब sec रहता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, sec square x आता है, sec square x, d by dx of tan x sec square x। ओके, और एक एग्जांपल ले लेंगे, अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, d by dx of sec x कितना आ जाएगा, d by dx of sec x। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने निकाले नहीं थे ना, अब हम निकालेंगे। d by dx of sec x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, d by dx of 1 by cos x लिख सकता हूं ना, और इसको मैं क्वेश्चन रूल यूज करूंगा, d by dx of sec x। अभी sec x मतलब क्या रहता है, 1 by cos x रहता है, तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ओके, पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे। अभी डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना आता है बताइए, डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना आता है, कांस्टेंट है ना वो, 0 आता है, मतलब 0 उस टाइम cos x लिखेंगे ना, cos x तो एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 मतलब वो 0 आ गया, माइनस, अभी क्या करेंगे 1 को एज इट इज रखेंगे एंड cos x का डेरिवेटिव लेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है एंड डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे cos x into 0 मतलब 0 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, सो sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x बनेगा, sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अभी देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, sin x डिवाइडेड बाय cos x into cos x लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x मतलब cos x into cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x by cos x मतलब tan x होता है, sin x by cos x is equal to tan x into 1 by cos x मतलब sec x, 1 by cos x मतलब sec x, and therefore d by dx of sec x क्या आता है, tan x sec x आता है, tan x sec x। ओके, तो ये समझ में आ रहा है क्या, देखिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में ये बैठ सकता है। sec x का डेरिवेटिव tan x इंटू sec x रहता है, इसी तरह से आपके लिए होमवर्क रहेगा। tan x का तो sec स्क्वायर x रहता है, लेकिन sec x का tan x sec x रहता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो डिफरेंट ही आएगा, सेम कैसे आ जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन डिफरेंट है ना, tan x इज डिफरेंट, sec x इज डिफरेंट, सो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आता है एंड sec x का डेरिवेटिव आता है tan x sec x। फर्स्ट एग्जांपल, अलग एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट जैसा अलग एग्जांपल लेते हैं। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, अभी cot x का एंड cosec x का डेरिवेटिव निकालिए। ओके, cot x मतलब क्या लिखेंगे आप, cos x by sin x मतलब क्वोशिएंट रूल यूज कर सकते हैं, या फिर cosec x मतलब 1 by sin x। ओके, वो यूज करके आप निकाल सकते हैं क्वोशिएंट रूल के, और दो तीन अच्छे एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, तो पहले फॉर्मूला रिमेंबर कीजिए, फॉर्मूला में क्या करना है, देखिए पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लो, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर करना है। फॉर्मूला अगर ये ध्यान में आ गया तभी आप वो सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लो, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, हाँ, अभी यहाँ पे
यहाँ पे कौन सा लेंगे, दैट इज log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, d by dx ऑफ log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये निकालना है, इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू, पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो और पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लो। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बताइए, अभी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या आएगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, 1 बाय x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, माइनस लिखना है, अभी न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, log x को एज इट इज रखो, अभी डिनोमिनेटर का मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को क्या लिखना है, अभी डिनोमिनेटर को क्या लिखना है, क्या लिखना है डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x रेज़ टू 4, तो यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x मतलब यहाँ पे x बचेगा माइनस 2x log x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू 4, या फिर यहाँ पे x को कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ, कैंसिल आउट करने के बाद क्या हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा माइनस यहाँ पे 2 log x बचेगा और डिनोमिनेटर को x क्यूब बचेगा, दैट इज योर आंसर। ये एग्जांपल समझ में आया क्या, देखिए एग्जांपल, इस एग्जांपल में कुछ डाउट है क्या, एनी डाउट इन दिस एग्जांपल, और एक एग्जांपल ले लेंगे ना, अभी इसका बताओ, d by dx of रूट x डिवाइडेड बाय tan x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ओके। यहाँ पे क्या है, सीधी x स्क्वायर डिनोमिनेटर नहीं, x को डिवाइड किया, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ओनली x से डिवाइड किया ना, x रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय x मतलब x क्यूब ही आएगा, ओके, x क्यूब आएगा, ठीक है। अभी इसका देखिए, पहले क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लो, बताओ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, बताओ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या है, रूट x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय 2 रूट x, करेक्ट, 1 बाय 2 रूट x माइनस, अभी न्यूमरेटर को एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बताओ, न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर x, करेक्ट, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x ओवर, हो गया, ओके। हाँ, ये हो गया अभी क्वेश्चन रूल। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन का रूल देखेंगे, नेक्स्ट रूल। टोटल 6 रूल्स आर देयर, टोटल 6 रूल डेरिवेटिव के हैं, मतलब आपको ये 6 रूल और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले ये आपको ध्यान में आ गए तो फिजिक्स में आप कोई भी डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं, ओके। इससे ज्यादा डेरिवेटिव फिजिक्स में नहीं रहता, इतना ही डेरिवेटिव रहता है। तो डेरिवेटिव का इतना ही पोर्शन, जिन स्टूडेंट का मैथ्स नहीं है उनको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना ही जो मैंने डेरिवेटिव आपको पढ़ाया ना उतना ही प्रिपेयर कीजिए ठीक से। आपको फिजिक्स में कहीं पर भी अगर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये आपको रिपीटेडली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़े फॉर्मूले है वो आपको रिमेम्बर करने पड़ेंगे, मगअप करने पड़ेंगे, ठीक है ना।
यहाँ पे टोटल 6 रूल्स है डेरिवेटिव के, 6 रूल एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये ओनली ध्यान में रखिए। उसके बाद 5th रूल है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या रहता है, फंक्शन का फंक्शन रहता है, फंक्शन का फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन रूल। अभी देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब फंक्शन में फंक्शन रहेगा, तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे नीचे लिखता हूं, इज इक्वल टू क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे लिखना है। अभी ये आपको समझ में नहीं आ जाएगा, ओके, ये जो लिखा है ना ये समझ में नहीं आ जाएगा, एग्जाम्पल लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल अभी देखिए, एग्जाम्पल अभी कौन सा ले लो, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स, ओके, मतलब यहाँ पे फंक्शन पे फंक्शन है, किस तरह से अभी देखिए, स्क्वायर रूट मतलब एक फंक्शन होता है एंड साइन एक्स मतलब और एक फंक्शन होता है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन में फंक्शन है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स, हमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स पता है या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पता है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स है, ठीक है, ये कैसे निकालना है, सो बाय यूजिंग दिस रूल, ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं देखिए, तो पहला फंक्शन कौन सा है बताइए, रूट वाला, दूसरा फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स वाला, तो पहले फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, करेक्ट, 1 बाय 2 रूट एक्स रहता है, 1 बाय 2 रूट एक्स, तो यहां पे क्या लिखूंगा देखिए, 1 बाय 2 रूट एक्स नहीं लिखना है, रूट के अंदर जो भी है ना, अगर यहाँ पे रूट एक्स होता तो 1 बाय 2 रूट एक्स लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पे रूट ऑफ साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1 बाय 2 रूट साइन एक्स लिखूंगा, ओके, इनटू, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया, अभी क्या करना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, मतलब साइन एक्स का, ओनली साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x, so this is your final answer, cos x divided by 2 root sin x, that is your answer, cos x divided by 2 root sin x, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, देखिए और एक लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, देखिए d by dx ऑफ साइन ऑफ log x, d by dx ऑफ साइन x इंटू log x नहीं है यहाँ पे, देखिए करेक्ट है ना, यहाँ पे d by dx ऑफ साइन x इंटू log x होता तो क्या करते थे हम, साइन x इंटू log x होता तो क्या करते थे, कौन सा रूल यूज करेंगे, कौन सा रूल, साइन x इंटू अगर log x होता तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ log x है, मतलब साइन के फंक्शन में और एक log x का फंक्शन है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, साइन है, दूसरा फंक्शन कौन सा है, log x है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंपोजिट फंक्शन पहले फर्स्ट रूल का डेरिवेटिव ले लो, उसके बाद सेकंड रूल का, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, तो यहाँ पे बताइए अभी पहले क्या लिखो, बताओ पहले क्या लिखो, साइन एक्स अगर होता तो cos x लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ log x है, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मतलब cos x लिखना है क्या, cos x नहीं लिखना है, cos ऑफ
log x लिखना है, cos of log x। sin of x का डेरिवेटिव cos of x अगर होता है तो sin of log x का डेरिवेटिव cos of log x ही रहेगा ना, इनटू उसके बाद क्या करेंगे, इनटू उसके बाद बताओ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का तो हो गया ना, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1/x हो गया, दैट इज योर सॉल्यूशन। cos of log x divided by x, cos of log x divided by x। नेक्स्ट d by dx of sin x cube, बताओ d by dx of sin x cube, sin of x cube क्या करना है, d by dx of sin of x cube क्या करना है बताओ। पहले किसका डेरिवेटिव ले लेंगे, पहले किसका डेरिवेटिव ले लेंगे, करेक्ट, कुछ स्टूडेंट ने पहले लिख के आंसर ही लिख दिया, ठीक है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दशरथ करेक्ट, प्रथमेश करेक्ट, सिद्धि करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे पहले साइन फंक्शन है तो साइन का डेरिवेटिव लेता हूँ cos, लेकिन cos x नहीं लिखना है, cos x क्यूब ही लिखना है, इनटू करना है, ये ध्यान में रखिए, प्लस नहीं करना है, इनटू ही करना है। इनटू क्या करना है, x क्यूब का भी ले लेंगे, 3x स्क्वायर, x क्यूब का क्या आता है 3x स्क्वायर, ओके। कुछ समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना फिजिक्स, फिजिक्स इज अ मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट, आपको चैलेंज लेना चाहिए, ठीक है, चैलेंज लीजिए और प्रिपेयर कीजिए। लाइफ में चैलेंजेस लेना बहुत बड़ी बात होती है। मैं सिंपल कर रहा हूं, फिर भी क्या होता है, कभी कभी कितना भी सिंपल करो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ठीक हो जाता है, ठीक है। देखिए पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, थोड़ा आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ओके। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, ये मुझे अभी डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बाद में बहुत इजी लगने वाला है, इस पर ट्रस्ट करो, डेफिनेटली आपको इजी लगेगा बाद में, ओके। और एक दे दूं, कंपोजिट फंक्शन का और एक देता हूं, कंपोजिट फंक्शन का और देखिए साइन ऑफ cos x, d by dx ऑफ साइन ऑफ cos x, साइन ऑफ cos x। अभी साइन x इंटू cos x अगर होता तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करते थे, लेकिन साइन ऑफ cos x लेना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए बोलिए क्या हो जाएगा, पहले साइन का डेरिवेटिव ले लेंगे cos ऑफ cos x, ओके, इनटू उसके बाद cos x का माइनस साइन x ना, माइनस साइन x, तो फाइनली ये होता है माइनस साइन x का टर्म आगे लेता हूं, माइनस साइन x इंटू cos ऑफ cos x। तो यहाँ पे और भी एक चीज रिमेंबर करनी है, cos x इंटू cos x मतलब cos स्क्वायर x होता है, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x होता है, लेकिन cos ऑफ cos x cos स्क्वायर x नहीं होगा, ओके, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। cos x इंटू cos x अगर होता तो cos स्क्वायर x लिखते थे, लेकिन यहाँ पे cos ऑफ cos x, ये cos स्क्वायर x नहीं होगा, वो वैसे ही रखना पड़ेगा, okay। So one more rule of the derivative is only remaining, okay। वो रूल पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है।
तो आपके लिए डेरिवेटिव पार्ट बहुत इजी रहेगा एंड फिजिक्स में कभी भी आप डेरिवेटिव में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, ठीक है। सो फिजिक्स में थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, और कितना पार्ट आना चाहिए, इतना ही पार्ट आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगता। ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने आपको पढ़ाया डेरिवेटिव, ठीक है। इससे ज्यादा डेरिवेटिव आपको नहीं लगेगा। फिजिक्स में सिंपल डेरिवेटिव ओनली लगता है, ओनली स्टैंडर्ड फार्मूला भी याद रखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। फिर भी थोड़ा ज्यादा याद रखो, मतलब सभी रूल्स ऑफ डेरिवेटिव जो भी है वो क्या करो, प्रिपेयर करो। जिन स्टूडेंट का मैथ्स रहेगा उनको तो डेफिनेटली ये फिर से पढ़ना है, तो उनको तो बहुत इजी लगेगा उस टाइम मैथ्स में पढ़ते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑफ द फिजिक्स, ओके। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, ओके। पोस्ट करो।